में पड़ गए। उन्होंने मत मतांतरों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। किस लिए? अपने लाभ प्रतिष्ठा के लिए। अभी उदाहरण 2 का है ना, लाभ प्रतिष्ठा के लिए ऐसे कोई तंत्र मंत्र को विद्याएं सीख लेते हैं, लोग समझते नहीं हैं, लोग अशुद्ध हैं। एक के 4 करोड़ शिष्य और एक के 3 करोड़, दोनों गुरु जेल में पड़े हुए हैं। तो बड़ी कलयुग की दुर्गति है। वैष्णव धर्म का पालन करने से ही हमारा मंगल होगा और हम में विनम्रता आएगी। वैष्णव धर्म लुप्त हो रहा था, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके, कृष्ण इच्छा से ही सब कुछ होता है। कृष्ण इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अपने शुद्ध भक्त को भेजा। गुरु महाराज ने एक बार ये बात बता दी थी। केवल गुरु महाराज जब मूड में होते थे, मनोभाव में, तो बता दी थी बात उन्होंने। एक बार मैंने भी उनका मनोभाव देखा था। तो मनोभाव में तो अपने शिष्य को, हमारे गुरु भाई को कहा, कृष्ण भगवान ने मुझे कहा जाओ पृथ्वी पर प्रचार करने, लोगों की हालत खराब हो रही है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ बेकार है सब कुछ। तो भगवान कहते हैं अपने भक्तों से उनका प्रेम है कि नहीं तुम जाओ, मैं तेरा सारा प्रबंध कर दूंगा। और भक्त देखने में कितना कष्ट उठाते हैं, कितनी तपस्या करते हैं और प्रचार करते हैं। अभी देखो गुरु महाराज ने संन्यास ले लिया। संन्यास के बाद ये बेचारे जगह जगह, दिल्ली में रहे चिपीबाड़ा में, वृंदावन में रहे, ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। गुरु जी ने कहा था पुस्तकें छापना, पैसे नहीं है, मांग करके पैम्पलेट छापते थे गुरु महाराज, प्रचार, और टी स्टॉलों में जाकर बैठ के चाय पीने वाले लोगों को देते थे। इन महापुरुष ने इतनी तपस्या की। फिर जाना अमेरिका, भारत में लोगों को दिलचस्पी नहीं थी, तो समुद्री जहाज में गए। सच्चे वैष्णव तो भगवान के लिए कुछ भी कर देंगे। हम झूठे हैं, इसलिए हम कुछ भी भगवान के लिए करने के लिए नहीं तैयार है। हम सुखमय जीवन चाहते हैं। कब तक रहेगा सुखमय जीवन? इसका अंत होगा। इस जीवन में हम जितने दुख उठा सकें भगवान के लिए, वही हमारा श्रेय है। अर्जुन ने कितने दुख उठाए, परिवार को मारा भगवान के लिए। वो नहीं मारना चाहते थे, मोह में फंसे हुए थे। इसलिए अर्जुन ने आखिर में कहा ना, नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। तत्प्रसादात में अच्युत, अच्युत आपकी कृपा से। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेह, सारे संदेह दूर हो गए। संदेह दूर कौन कर सकता है? भगवान। करिसे वचनम तवा, अब जो कहेंगे वही मैं करूंगा। तो हमारी बस अशुद्धि समस्या है, अशुद्धि। और याद रखो, आप सब लोग जो रेगुलर आते हैं, जो कभी कभी आते हैं, माताएं, भाई, बंधु सारे, शुद्धि कब होती है? एक भक्त, प्रवर भक्त, सबसे महान भक्त प्रहलाद जी ने भागवत में बताया है। कौमार आचार्य प्रज्ञो, कौमार में 5 साल की अवस्था से धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्चदम। प्रहलाद महाराज जब 5 वर्ष के थे तो स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाने वाले राक्षस षंड और मर्क थे, उनको पढ़ाने वाले शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु। राक्षसों का गुरु भी तो राक्षस ही होगा, जिसने राक्षस चेले बना रखे हैं। राक्षसों के भी गुरु हैं। तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क।
वो पढ़ाते थे प्रहलाद महाराज को और उनके सहपाठियों को। तो प्रहलाद महाराज बैठे तो रहते, जब वो बाहर जाता है तो वो पीछे कीर्तन करवाने लगते थे सबको। वो भक्त थे भगवान के। और उनके सखा, उनके सहपाठी कहते, प्रहलाद तुम हमें कीर्तन क्यों करवाते, ये हम करेंगे या वृद्ध होंगे। तब उन्होंने ये शब्द कहे थे, कौमार असत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म। ये शरीर बहुत दुर्लभ है, हमें क्यों नहीं समझ आ रहा। जैसे बच्चे में बचपना है, हमें अविद्या अज्ञानता है, शरीर के स्तर पर है, शुद्धि नहीं है। और जिसको शुद्धि हो वो तो उसका एक उदाहरण है। एक संत थे, शुद्ध हो गए थे, वो महान थे, एक पवित्र, तो उनको वरदान मिला 5 लाख अवस्था उनकी, 5 लाख साल तक जिएंगे वो। फिर भी वो शुद्ध थे, तो एक पवित्र नदी के किनारे बैठ के अपना भजन करने लगे। एक व्यक्ति आए उनके पास कि महाराज आपकी इतनी लंबी आयु है, अब यहाँ धूप बारिश आंधी तूफान यहाँ बाहर बैठे रहते हैं, कोई छोटी सी कुटिया बना लो, उसमें बैठ के भजन करो, लंबी आयु कैसे बताओगे आप। महात्मा का जवाब सुनो। महात्मा कहते हैं, भाई 5 साल के बाद मैं 5 लाख साल के बाद मैं मरूंगा नहीं। कहते हाँ हमारे मरना तो सबको है, मैं क्यों कुटिया बना के उससे मोह उत्पन्न कर लूँ। ये है शुद्धि। हम शुद्ध हैं नहीं, 500 साल के हम 100 भी नहीं जीते, मकान ऐसा बना देते हैं जो 500 साल तक रहे। ये सब शुद्धि की बात, ये सब अज्ञानता की बातें हैं। तो हमें शुद्धि करनी है अपनी, शुद्धे न सत्ता। बनाना है तो भगवान के लिए बनाओ, जैसे इन्होंने सारी दुनिया में केंद्र बनाए। बम्बई का केंद्र आज करोड़ों में नहीं है, 20-25 अरब का होगा वो, जो इन्होंने बनाया बड़ी मेहनत करके। इनके साथ भगवान थे, पर ये संसारी लोगों से ही डील कर रहे थे, जो बदमाश गुंडे चोर हैं। इन्होंने भक्त मंदिर बना लिया। तो हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, याद रखो। समय बिता दिया हमने बेकार में, समझ नहीं आ रही, इनका ध्यान करो कि समझ आ जाए हमको। अभी जैसे कहा ना कि समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, बोलो। जैसे एक बच्चे का हम उदाहरण देते हैं, 2 बच्चे थे, मित्र थे आपस में, एक बड़ा मेहनती और एक डंडे बजाने वाला। डंडे बजाने वाला मेहनती को कहे चल खेलने के लिए, कहते नहीं पढ़ना भी मुझे पढ़ना है। कहते क्या रखा पढ़ाई में, कहते फेल हो जाएंगे, कहते देखा जाएगा फेल हो जाएंगे, बचपना है। आखिर दोनों जब परीक्षा में बैठे, जो मेहनती था उसने प्रश्नों के उत्तर दे दिए, जो डंडे बजाने वाला था आता ही नहीं कुछ था, बस डंडे बजाता रहा, फेल हो गया। जब फेल हो गया, उसके सहपाठी अगली कक्षा में चले गए, अभी वो रोने लग पड़ा। उसको वो मेरे सारे दोस्त अगली कक्षा में चले गए, मैं इसमें ही रह गया। तो वो एग्जामिनर पास फेल करने वाला पास से गुजरा, उसको देखकर उसने लंबी सांस भरी और कहा, नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी। जब उसने ये कहा, उसने देखा कि मैंने लिखा ही कुछ नहीं था, आता ही कुछ नहीं था इसको। उसने झट उसको जवाब दिया, पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। तो अगर हमने भक्ति रूपी पढ़ाई नहीं करी, याद रखो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, फिर रोते रहेंगे। वो जो स्कूल में फेल हुआ थोड़े समय से 1 साल तक रोएगा, हमें अनादि काल तक यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और रोना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों की बातें अक्षरा अक्षर सत्य हैं, कोई बात झूठ नहीं है। हम झूठे हैं, इसलिए हमने शास्त्रों की बातों को भी झूठा मानते हैं। सच्चाई यही है। अभी एक शास्त्र आजकल का, कलयुग का,
हम अफ्रीका में थे, एक प्रदर्शनी लगी थी उनकी, ये कोई 25, 30, 35 साल की बात होगी। वहां वो लोग क्या कह रहे हैं, महाप्रलय आ रही है, महाप्रलय आ रही है। उनके कुछ लोग फिर हमको भारत में मिले कई सालों के बाद। मैंने कहा भाई 35 साल पहले ये कहा था महाप्रलय आ रही है, महाप्रलय तो हुई नहीं, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? ये कहते लोगों को डराने के लिए, ताकि वो ब्रह्म कुमारी बने। ये है मत कलयुग के। मत मतांतरों के लोग पागल हुए, क्योंकि समझ कुछ है ही नहीं किसी को, बेसमझ हो गए हैं। जब आदमी विषयों का सेवन करता है, स्त्री चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का चिंतन करती है, वो पागल हो जाते हैं, कुछ ठीक नहीं सोच सकते, क्या करना है क्या नहीं करना है। पशु पक्षी भी तो हैं, वो भी खाते पीते सोते हैं, परिवार है उनका। हमें मनुष्य शरीर में अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। प्रहलाद जी ने यही कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। ये शरीर याद रखो, भगवान ने हमको केवल भक्ति करने के लिए दिया। क्यों? अरे खाने का काम मैंने, हाथी शरीर में अगर होगा तो कितना मन खाता दो रोज का, अगर कुत्ते के शरीर में तो कितना भोगों को भोगा। सुअर के शरीर में, जैसे ऋषि भगवान कहते हैं अपने 100 पुत्रों को, नायम देख देख भाजन न लोके कष्टा न कामान हरते बिरभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुवंतम। ये मेरे पुत्रों, इसको ले आओ भाई इधर। मेरे पुत्रों, ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे, अभी वो रिटायर हो रहे हैं। ऋषभ अवतार थे, भागवत में कथा है। 100 पुत्रों का, देखो मेरे पुत्रों, मैं अभी रिटायर हो रहा हूँ, ये जो शरीर है ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है। नायम देख देख भाजा नलोके कष्टान काम हरते बिड़बुजाम जे। बिड़बुजाम कहते हैं सुअर और कुत्ता जो गंदगी खाते हैं। सुअर भी गंद खाता है और कुत्ता भी गंद खाता है। कहते ये इंद्रियों का तर्पण तो उनको भी उपलब्ध है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुवंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, 84 लाख योनियां हैं, हमें मनुष्य शरीर मिला है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। वही हम दिन रात उसी में लगे हैं, सारा समय बीत जाएगा। हाँ, भक्ति करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। देखो, तपस्या करना शुरू से सिखाई जाती है। गुरुकुल में तपस्या, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरु हितम। गुरु के हित लिए ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है। और कितनी तपस्या। मुझे एक ब्रह्मचारी की बात, उपमन्यु, जो बाल रूप में थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, उनके गुरु थे धौम्य ऋषि। ऋषि भी अपने शिष्यों को पक्का बनाते थे। अभिमन्यु की, उपमन्यु जी की ड्यूटी थी गायें चलाना। अगर गुरु शिष्य को नहीं कहे बेटा प्रसाद पाओ, तो शिष्य नहीं खाता था।
गुरुजी ने उपमन्यु जी को नहीं कहा, चले गए गाय चलाने, भूखे बच्चे हैं। तो वो क्या हुआ, भूख लगी, गुरुजी ने नहीं पूछा। गुरु को ये नहीं कि गुरु ने नहीं पूछा, कोई गलती होगी मेरी, अक खा लिया, भूख से आंखों की रोशनी चली गई। अभी आंखों की रोशनी चली गई, गायें तो वापस आ गई, वो आते आते कुएं, सूखे कुएं में गिर गए। कितनी तपस्या कराते थे, तभी तो भगवत प्राप्ति होती थी। कलयुग में इतना सुगम है, कोई करना नहीं चाहता। सूखे कुएं में जब गिर गए, गुरु भी भाई, उपमन्यु नहीं आया भाई, उसको मैंने भूख खाने के लिए मना किया। गुरु जी निकल पड़े रात के समय, जिस वन में गायें चराते थे उसमें चले गए बाकी और शिष्यों के साथ। उपमन्यु उपमन्यु आवाज़ लगा रहे हैं जोर जोर से, कुएं से आवाज़ आई, गुरु महाराज मैं यहाँ हूँ। कहाँ बेटा? कुएं में गिर गया हूँ। कुएं में कैसे गिर गया तुम? गुरु आए चढ़, कहते गुरुदेव मुझे बड़ी भूख लगी थी, मैंने अक खा लिया। अच्छा बेटा, तू कुएं में ही अश्विनी कुमारों को आवाहन कर। ऐसे शिष्य अश्विनी कुमारों को आवाहन किया, कुएं में प्रकट हो गए वो। उन्होंने उन्हें उपमन्यु जी को कहा, एक पूड़ा जैसे आप कहते पुआ, ये खा लो तुम। देखो गुरु भक्ति, कहा मैंने अपने गुरु को अर्पण किए बिना नहीं खा सकता। कहते तेरे गुरु को भी दिया था हमने, उन्होंने तो खा लिया था। कहते मेरा काम नहीं है बड़ों के दोष देखना। अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए। नेत्र ज्योति वापस आई और कहा तेरे गुरु के दांत लोहे के हैं, तेरे सोने के होंगे। तो ये होती थी गुरु भक्ति, ये हमारा सनातन धर्म। लुप्त हो रहा है बेचारे, सभी नरक भरेंगे। एक बार और घटना मुझे याद आ गई। महाराजा जनक बड़े महान थे, बोलो जनक जी महाराज की। जनक जी इसी देह के साथ, उन्हें देह नहीं छोड़ी थी, वैकुंठ गए थे। जब जनक महाराज को लेने के लिए विष्णुदूत विमान लेके आए और कहा महाराज चलो अभी आप वैकुंठ चलो। तो जनक महाराज विमान में बैठने के पहले कहने लगे मैं नरक देखना चाहता हूँ। महाराज नरकों में तो पाप आत्माएं जाती हैं, आप तो पुण्य आत्मा है। कहते मेरी इच्छा है देखने की नरक। अगर आपकी इच्छा है तो हम मना नहीं कर सकते, पर हम नरक द्वार में नहीं जा सकते, हम नरक के अंदर नहीं जा सकते, हम विष्णु दूत हैं, हम आपको नरक द्वार पर उतार देंगे, आप देख के आ जाना। कहते अच्छा ठीक है। जनक महाराज को नरक के द्वार पर उतारा और विष्णु दूत वे विमान पर बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अंदर त्राही त्राही हो रही है, तड़प रहे हैं लोग। जैसे जनक महाराज ने प्रवेश किया, देखा वो बेचारे दुखी हो गई। सारी दुनिया कितनी आत्माएं दुखी हैं। यातना देह मिलती है, जैसे काट दिया जाता है, वर्णन है उसका गरुड़ पुराण में, पर वो मरता नहीं, तड़प रहे हैं। जैसे जनक महाराज ने प्रवेश किया तो क्या हुआ, उन लोगों को शांति मिल गई। जनक महाराज बड़े दुखी है। जब वो जाने लगे वो चिल्लाए महाराज महाराज मत जाओ मत जाओ। क्यों? हमारे बड़ी समस्या तट पर रहे थे, आपके आने से हमें शांति मिली है, आप यहीं रुको। जनक महाराज वहीं बैठ गए। ये वैष्णव जब बैठ गए, विष्णुदूत कहते महाराज आओ चलो, आपने नरक देख लिया। कहते मेरे एक के यहाँ रहने से इतनी आत्माओं को शांति मिल रही है, मैं क्या करूँगा वैकुंठ जाकर, मैं यहीं रहूँगा। विष्णुदूत कहते महाराज आपको तो भगवान ने बुलाया है, मैं चल सकता हूँ एक शर्त पर। कहते क्या? अगर आप इन सबको ले चलो तो। अच्छा, आप अपने पुण्य दान दो उन सबको। देखो वैष्णव जट जनक महाराज ने हाथ में पानी लिया, संकल्प पड़ा जितने मेरे पुण्य हैं सब नरकवासियों को मैं दान देता हूँ। हुआ क्या,
सबकी वो यातनाएं देह छूटने लगी, दिव्य शरीर मिलने लगे और वैकुंठ से विमान आने लगे, सब वैकुंठ को चले गए। जब चले गए, जनक महाराज वहीं बैठे हैं। विष्णुदूत कहते हैं महाराज आइए अभी चलिए। कहते मैंने पुण्य तो अपने दान दे दिए। कहते महाराज दान देने से पुण्य कोई कम थोड़े हुए आपके, वो दुगने हो गए। आओ। जनक महाराज ले गए सबको वैकुंठ में, ले गए तो यमराज आए, देखा कोई भी नहीं। क्या पता लगा उनको? कोई बात नहीं। यमराज कहते हैं कलयुग आएगा, ये नरक फिर से भर जाएंगे। हम कलयुग के लोग केवल नरक भरने में लगे हुए हैं, लेकिन गुरु महाराज को भेजा है कृष्ण भगवान ने। कुछ नरक जाने से सब नहीं बच पाएंगे, भाग्यहीन नहीं बच पाएंगे, उनकी बुद्धि ऐसे मलिन हो जाएगी, सारा समय संसार में बिता देंगे, नहीं भक्ति करेंगे। देखो कुछ हाथ में बच पाएंगे, कुछ हाथ में पुण्य आदमी, तो कुछ हाथ में बच जाए नरकों में जाने से। तो हमें इस संसार से मोह उत्पन्न नहीं करना, मोह नहीं रखना। मोह नहीं जाता मरते दम तक। मोह है पत्नी से, बच्चों से, घर से। अरे भाई पत्नी, बच्चे, घर, अगर कार है या बैंक बैलेंस है, ये तो दूर की चीज़ रही। तेरा ये शरीर भी अपना नहीं है, ये शमशान की अमानत है। क्यों तू मोह में पड़ा हुआ है इतना? ये शरीर शमशान की अमानत है, इसको भी यहीं छोड़ना है। लेकिन शुद्धि नहीं होने के कारण हम उल्टे कामों में लगे रहते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे शुद्धे न सत्ता, इस श्लोक से इसमें आता है ना, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज। ऐसे गुरुदेव कहते थे शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता की हमको याद रहे, मैंने ये विषयों को नहीं भोगना, मोह माया में नहीं फंसना, मैंने अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता की याद रहे हमको। किसी तरीके से वो याद दिलाते हैं। देखो विदेशी लोगों को कैसे याद दिलाया उन्होंने, कैसे ये आंदोलन चला उन लोगों में। एक बार हम लॉस एंजलिस में थे, मैं भी लॉस एंजलिस था या कोई और शहर था अमेरिका का, मेरे साथ एक मेरा गुरु भाई था। हम नाम कीर्तन के लिए गए। जब कीर्तन कर रहे तो एक आया गोरा, पापा पापा पाप को बोला। मैंने कहा क्या कह रहा था ये? उसको पूछा, उसको कहता है महाराज गालियाँ निकाल रहा था हमको। ऐसे वो लोग उनके बीच में भी प्रचार कर दिया शुद्ध भक्त ने। मतलब भक्ति करने वाला तो उनको अच्छा ही नहीं लगता है ना, उनको कष्ट देंगे। केवल भक्तों को मार भी देते हैं। अगर कोई भगवान के लिए मर जाता है तो वही भगवत प्राप्ति करता है, मरना तो एक दिन है ही। तो हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है और इस नश्वर संसार से मोह नहीं बना के रखना। भगवान तो प्रयास कर रहे हैं हमको ले जाने का, पर मुझे भी तो तैयार होना चाहिए। नहीं बोलो, अगर मैं तैयार नहीं हूं तो भगवान क्या चले जाएंगे मेरे को? अब जैसे एक कहता है मैं बस जाने वाला हूँ 6 महीने में, तो उसकी बेटी कहती है महाराज ये जाने वाले हैं पिताजी मेरे, आप नहीं ले जाना है इनको, आपने इनको भगवान के पास ले जाना। मैं क्या बोल रही है वो? जा रहा हूँ तो मैं भी साथ जाऊँ फिर भगवान के। तो मैंने कहा भाई वो तो हिम्मत इनको ही करनी पड़ेगी। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक द वाटर। घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, पानी तो घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा या नहीं? बोलो बोलो भाई, हमें खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। जैसे उसने कहा कि ले जाना आपने, ले जाना पर जाना तो आपने या नहीं। बातें हम बहुत कर देते हैं, लेकिन सही तरीके से चलना जब तक हमारी शुद्धि नहीं होगी ना तब तक नहीं। और शुद्धि का सत्ता है, शुद्धि का रास्ता है नाम सिमरन।
नाम सिमरन में एक बात भी, एक भक्त कुछ ढूंढ रहा है, दूसरा कहते हैं भाई क्या गुम हो गया तेरा? कहते माला गुम हो गई मेरी, 16 माला बड़ी मुश्किल से की, अभी माला ही नहीं मिल रही। अरे ऐसा होना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? उठी थे वैसी थे, खाई थे सोई थे। बोलो, ये भगवान के शब्द हैं, भगवान गौरांग के। उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम जपे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, यथा तथा नाम ले। फिर क्या कहते हैं वो? कितनी दयालु भगवान है गौर भगवान। देश काल नियम नहीं, देश काल नियम नहीं। ये नहीं कभी लेना या भी नहीं लेना, कोई देश काल नियम, कोई नियम नहीं। सर्व सिद्धि होए, तू जैसे नाम लेते रहेगा सब सिद्धियां क्या है? तेरे को कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। अगर कृष्ण प्रेम मिल गया तो कृष्ण मिले ही हैं। फिर अगर कृष्ण से प्रेम हो गया ना, और जैसे कि दूसरा भजन ध्यान में आ रहा है, तूने प्रेम भगवान से नहीं किया, विषयों से प्रेम किया। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति कित्थों पावेगा। दूसरे शब्द की याद नहीं आ रहे मेरे को, और दूसरे आगे, विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति कित्थों पावेगा। हम सबका विषय विकारों में प्रेम है, मन हर समय विषयों का चिंतन कर रहा है। ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। तू ता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेगा। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति कित्थों पावेगा। आगे पैन ना कोई पाई, आगे कोई नहीं मिलेगा हमको, सब कुछ ऐसे ही रह जाए, सबको यहीं शरीर भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। तेरा कोई ना बने सहाई, आगे क्या बतलावेगा। ये तू वचन करे मंजूर, ईश्वर है नहीं तैथों दूर। ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर वैकुंठ में जावेगा। वो कैसे? विषय विकारों को छोड़कर अगर तू भजन में लग जाएगा, भक्ति करेगा, ये संतों का वचन है, तो अंत में तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा। विषयों से प्रेम होने के कारण मन मलिन है, बुद्धि मलिन है, और कुछ दिखता ही नहीं है, पागल हो जाता है जी। पर धीरे धीरे शुद्धि होगी। अभी देखो कई लोग, एक बार थोड़ी पुरानी बात है, पता होता है लोगों को एक दूसरे का। एक व्यक्ति है, उसके साथ 2 स्त्रियां चल रही हैं, कहाँ? वृंदावन में। एक दूसरे ने शायद मुझे बताया जाके कि इस व्यक्ति का 2 स्त्रियों के साथ संबंध है। वृंदावन में भी जाकर के पाप कर्म किए, फिर तो नरक से नहीं निकल सकेगा। वहां जाकर भी इंद्रियों के तर्पण में लग जाते हैं। इंद्रियों का तर्पण इतना बुरा है कि आदमी को पागल कर देता है। आदमी सोच नहीं सकता कुछ भी कि ये पाप है। तो पाप कर्मों में हम प्रायः लगे हुए हैं, लेकिन संतों की वाणी को समझो, गुरु महाराज ने जो शिक्षा दी है उसको जीवन में धारण करो और अपने आप को नरकों में जाने से बचाओ। मन तो तुला हुआ है, मन मलिन जब तक ये शुद्ध नहीं होगा ना, ये उल्टी सीधी बातें ही करेगा।
मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ब्राह्मण का जो बड़ा विद्वान था पर भक्त नहीं था वो, और एक चमार था वो भक्त था। रविदास चमार भी तो हुए। रविदास जी की कथा सुनाई थी मैंने शायद एक बार पहले। रविदास जी के पास राजा गया था। राजा ने जो कठौती का पानी चमड़ा भिगोता थे जिसमें, राजा को दिया। राजा की सजा तो थी नहीं, पी लिया, नहीं पिया। धोबन ने शरीर को, उसका कपड़े को चूसा तो उसको त्रिलोकी का ज्ञान हो गया। अरे भक्ति तो ये आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं है। कोई नहीं, कोई बड़ा ब्राह्मण उस कोटि का भी भक्ति कर सकता, करे तो। ब्राह्मण भी बड़े भक्त हुए, और एक शूद्र भी कर सकता है। शबरी का उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है, एक नहीं है। हमारी संस्था में एक झाड़ू ठाकुर थे, शूद्र थे, शुद्ध भक्त, उनको ठाकुर की उपाधि दी गई थी। विनम्रता की मूर्ति थे वो। अनेकों शूद्र भी भक्त हुए। भक्ति आत्मा का विषय है, और भक्ति से ही हमको परमात्मा श्री कृष्ण मिलेंगे, और कोई रास्ता भगवान को पाने का नहीं है। परमात्मा को पाने का रास्ता केवल केवल भक्ति। बस भक्ति का अर्थ सेवा, सेवा का अर्थ भक्ति। किसकी? श्री कृष्ण की। हमें लग जाना चाहिए, मन बनाना चाहिए। मन नहीं बनता, मन कहते हैं, क्योंकि मन विषयों में रमा हुआ है ना, नहीं छोड़ना चाहता। ये नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर यमदूत यम पास में बांध के छुड़ाते हैं, और बड़ा कष्ट होता है जीव को, बहुत कष्ट होता है। जैसे कहा ना, एक संत संकेत दे रहे हैं, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ही ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती थे, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। संत जो समझते हैं ना, वो समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। बड़ा सुंदर इसमें समझाया उन्होंने। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है।
पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के, तेरा यह जिस्म काम आने के काबिल नहीं है, काम आ जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। फिर वही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था, तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है गीत, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। देखो हमारा ये जो भारतवर्ष है, हरि बोल रहने दो, हमारा जो भारतवर्ष है यहाँ पर एक तपोभूमि है। क्या है? लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारा ही दुर्भाग्य, स्वतंत्र हुआ भारत देशभक्तों के बलिदानों से, देशभक्त मर गए बेचारे देश के लिए। ऐसे लोगों ने राज्य संभाला जो धर्म विरोधी थे, जो भेष बदल कर हिंदू बने हुए थे। उन्होंने धर्म खत्म कर दिया, धर्म निरपेक्ष होना, कोई धर्म नहीं। कितना बड़ा पाप उन्होंने किया। पशु जीते जी सेवा कमाते। पशु जो हैं बेचारे काम करते हैं, गाय दूध दे रही है, बैल खेती में हल चला रहा है, मरने के बाद भी काम आते। मर जाते हैं तो उनका चमड़ा काम आता है, जूते बनाते हैं आपके चमड़े, मांस उनका दूसरे जानवर खा जाते हैं। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के, ये जो शरीर है ना, ये किसी के काम आने वाला नहीं है, ये इतना बेकार है, ये अछूत होता है और इसको जला दिया जाता है।
तेरा यह जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, विषय विकारों में खर्च करता है जिन पे तू पैसा। विषय विकार में पैसा ही तो खर्च होता है विषयों को भोगने के लिए। गुरु महाराज उदाहरण देते थे फ्रांस का। फ्रांस में नाइट क्लब है, वह एक क्लब में फीस है $80 या कोई बड़ी फीस है। वहाँ क्या नंगी औरतें नाचती हैं उस क्लब में। कि तेरी औरत घर में भी है, $80 दे कर जितने भी दे करके वहाँ तुमको ज़्यादा अच्छा लगता है? पैसा खर्चा कर रहे हैं। मिला बिन मूल अनमोल सत्संग। ये सत्संग जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया ये अनमोल है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। गुरु महाराज समझाते हैं, बड़े विदेशों के बड़े उदाहरण दिए हैं उन्होंने बहुत। एक बार उन्होंने क्या कहा था, ये कौन हिम्मत कर सकता है। अमेरिका में गुरु महाराज लेक्चर कर रहे थे, बहुत सारे अमेरिकन बैठे हुए हैं, 500-700 लोग बैठे हुए हैं। प्रवचन में कहते हैं कि योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। तुम लोगों की जो सभ्यता है ये कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। बहुत सारों को क्रोध खड़े हो गए, कैसे साबित किया, कैसे कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। स्त्री के कई किस्म हैं, कई बदले उसने, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा, कई बार बताया आपको। एक जानवर करते हैं ऐसा, मनुष्य नहीं करता। भारत में यही था, एक स्त्री है। अभी स्त्रियां भी दूसरी शादी कर रही हैं। पतन बस बढ़ता जा रहा है ना यहाँ पर। ये पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। अपना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। मिला बिन मूल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। फिर जब ऐसे बेकार बन जाते हैं तो क्या करते हैं, मौज मारे और निंदा कमावे। मौज मारे निंदा कमाते हैं, निंदा करेंगे दूसरों की। पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का गीत गाने के काबिल नहीं है। तेरी जीवा इतनी बेकार हो गई है, इतनी निंदा तूने की है, इतने पाप किए हैं तूने, ये भगवान का नाम लेने के काबिल ही नहीं रह गया। अभी तो नाम ही नहीं लेगा, यही करता रहेगा अंत समय तक। फिर कह रहे हैं आखिर में, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा। ये अब ना संभले, गरुड़ जी महाराज यहाँ मूर्ति रूप में विराजमान है। बोलो गरुड़ जी महाराज की। गरुड़ जी अपनी पीठ पर भगवान को ले जाते हैं। गरुड़ जी महाराज जो हैं पूछते हैं भगवान विष्णु को। याद रखो, कई बार हम समझाते हैं विष्णु कृष्ण एक ही हैं। विष्णु जो हैं वो कृष्ण के विस्तार हैं। एक विस्तार होता है भगवान का स्वयं अंश, अपने विस्तार, वो विष्णु, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, करुणादक्षाय विष्णु, अनेकों विष्णु, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। सब मुक्ति के दाता हैं, पर सबके कारण श्री कृष्ण हैं। ये भागवत से गुरु महाराज ने हमको समझाया है। एते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो गरुड़ जी विष्णु को पूछते हैं, जो भगवान है त्रिलोकीनाथ, कि प्रभु जो लोग तो आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि वो सब जगह जाते हैं उनके साथ, उनको तो आप अपने धाम में भेज देते हो। लेकिन ये जो लोग भक्ति नहीं करते, ये पाप कर्मों में लगे हैं, जो इंद्रियों के तर्पण कर रहे हैं, जो जीवों की हिंसा कर रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, दूसरों को इनकी क्या गति होती है, पापियों की क्या गति होती है। तब विष्णु भगवान कहते हैं, गरुड़ जी आपने पूछ तो लिया, पर गति उनकी क्या होती है, आप सुनकर के ही घबरा जाओगे। सुनकर, भोगना तो दूर रहा, घबरा, इतनी दुर्गति है। गरुड़ पुराण लोग पढ़ते हैं कब, जब हरि बोल रहने दो,
ये चला गया। गरुड़ जी जो हैं वो तो भगवान के वाहन हैं, उनको क्या। गरुड़ जी जो हैं वो भगवान को ले जाते हैं, भगवान के अपने भी स्वरूप हैं, तो वो सुनकर घबरा जाएंगे। आपको पता ये जो विषय विकार है, पुरुष अगर पर स्त्री संग करता है उसे क्या नरक में क्या दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है उसको तपते हुए लोहे की स्त्री का आलिंगन कराया जाता है। ये झूठ नहीं है, सब सत्य है। पुरुष स्त्री का संग करता है तो उसको तपते हुए लोहे का आलिंगन कराया जाता है, और स्त्री पर पुरुष का संग करते हुए तपते हुए लोहे का पुरुष का आलिंगन कराया जाता है। तड़पता है, मरता नहीं। वो यातना देह जो है ना, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट। लोग गरुड़ पुराण जो है किसी के मरने के बाद पढ़ते हैं। जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। क्या क्या भाई मैंने क्या क्या कर्म किए हैं, उनसे मैं मुक्ति कैसे पाऊंगा। ये गलत परिपाटी बना दी है। मरने के बाद वो तो मर गया बेचारा, कहाँ गया है, कौन सी योनि में गया है। तुम गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो तो तुम्हारा क्या असर हो रहा है, कुछ भी नहीं। सबको पढ़ना चाहिए गरुड़ पुराण, और गरुड़ पुराण समझें क्या कर्म करने से क्या कष्ट मिलेंगे, क्या कर्म करने। हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र अक्षरा अक्षर सत्य हैं। बहुत सारी दंड हैं, सजाएं हैं, उनमें वर्णन किया है, वर्णन है, और वो सब सत्य हैं। जीव को इतना तड़फना पड़ता है कि वो ना जीने में ना मरने में। मरते तो है नहीं, वो कष्ट उठाने पर। यमदूत जो हैं बहुत कष्ट देते हैं उसको। तो हमें गरुड़ जी की बात मैंने, विष्णु भगवान ने कहा कि आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आप सुन के घबरा जाओगे। गरुड़ जी को कहा कि अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। कई लोग इतने कर्म खराब होते हैं, इस शरीर में भी भुगते हैं। हम बम्बई में एक परिवार में थे, परिवार से स्त्री दीक्षित थी वो, तो उनके घर कुछ फंक्शन था, उनके रिश्तेदार आ रहे थे। उनकी एक रिश्तेदार औरत हमारे पास आई, कहती है कि मेरी बेटी की जो सास है 12 साल से चारपाई पर पड़ी हुई है। कोई उसे देखने आता तो कहती है मैं कब मरूंगी, इतना कष्ट हो रहा है, प्राण नहीं निकल रहे। यहां भी कष्ट, केवल हमें कोई सचेत करने के लिए यमराज या उनके कर्म, भाई एक कष्ट है। लेकिन जब तक जीव शुद्ध नहीं होता उसको समझ नहीं आती। एक कथा आती है इसमें भक्तमाल में। भक्तमाल में कथा आती है कि एक व्यक्ति जो है वो नरक में गया हुआ है। नरक में यमराज के पास उसको पेश किया जाता है। यमराज कहते हैं तू दुष्ट, कई बार नरक में आया, तू बदलता नहीं है। तो वो कहता है कि यमराज जी महाराज, अब यमों के राजा हैं, मैं दुष्टों का राजा हूँ। तो यमराज को बात उसकी अच्छी लगी, कहता अच्छा तो दुष्टों का राजा, तेरे को मैं यमदूतों का मुखिया बना देता हूँ। यमदूतों का मुखिया, अभी तो उल्टा ही काम है, यमदूतों का मुखिया बना दिया। एक बार वो व्यक्ति जो था मरने से पहले एक बनिए के पास काम करता था। तो उसी गांव में उसको एक ये होते हैं ना जो माल ढोने वाले कुछ हैं, बंजारे की आत्मा लेने के लिए भेजा।
तो बंजारा का बैल को चारा डाल रहा था, तो उसने, वो जो मुखिया था, उसने बैल के अंदर प्रवेश करके जब बंजारा चारा डालने लगा, उसने सींग मारे, उसको अंते बाहर निकाल दिया और वो मर गया बंजारा। वो जो मुखिया था, देखा ये वही गाँव है जहाँ मैंने नौकरी की है। उस बनिए के पास आ गया, देखो बनिए, मैं तेरा नौकर था, तू तो मर गया था। कहता मैं अभी यमदूतों का हेड बना हुआ हूँ, मैंने तेरे पास नौकरी की है, मैं तुम्हें सचेत करने के लिए आया हूँ, तो समझ जा, नहीं समझेगा तो तेरी भी दुर्गति होगी। तेरे को बताता हूँ मैं बंजारे की आत्मा ले जाने वाला। बंजारा तो अभी अच्छा भला मेरे से वो सामान खरीद के लेके गया, फिर वो बढ़िया बड़ा भक्त बन गया, बढ़िया बड़ा भक्त बन गया, और उसने सब दुष्कर्म छोड़ के शुद्ध भक्त हो गया। बनिए के लड़के को एक आत्मा आके सताने लगी, तो बनिया का लड़का जो है पतला होने लगा, घबराहट से कमज़ोर हो गया। कहा बेटा क्या बात है? कहते रात को एक भूत आके मुझको डराता है। अच्छा, वो बनिया उस जगह पर सो गया जहाँ उसका लड़का था, वो आ गया, प्रेत, कौन है तू? उससे डर गया बनिया से, बनिया भी शुद्ध हो गया ना। कहते मैं प्रेत हूँ, मेरे लड़के को क्यों परेशान कर रहा है तुम? कहते क्या, मैं सुनहरा था पहले, सोने का काम करने वाला, और मैंने परस्त्री संग किया, अभी मैं नरक में पड़ा हूँ, मैं प्रेत बन गया हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कल्याण कर दो आप। क्या चाहता है तुम? कहते आप अपने चरणों का चरणामृत मेरे को दे दो। बनिया शुद्ध भक्त बन गया था, चरणामृत दिया, उसकी प्रेत जोनी छूट गई और उसका कल्याण हो गया। ये सब सत्य कथाएं, ये भक्तमाल में ये कथा है। तो हम पता नहीं क्या भूत प्रेत क्या बनेंगे हैं, हमें तो धाम में जाना है। धाम में जाने के लिए ये जो संतों ने मार्ग बताया है, भगवान भी बताते हैं, उनके शुद्ध भक्त भी वैसे ही बताते हैं, इस मार्ग को हम अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। और इस मार्ग को कैसे अपनाया जाएगा? क्या करना आपको? आपको नाक मुंह नहीं मरोड़ना, एक टांग पर नहीं खड़े होना, तुम्हें खाली आपको करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। बच्चों चिल्लाओ नहीं, आराम से अच्छी तरह बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। चिल्लाना नहीं, ये बस करना पड़े, इतना करना। जैसे कहते हैं ना कि इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास खाता खुला है, पर अभी हमको पुराने पापों ने घेर रखा है। किसी को शरीर की बीमारी लग गई है, देखो मेरे कोई सुनता ही नहीं है, मेरे को सब तिरस्कार करते हैं, मेरा कई प्रकार के रोग लगे हैं। मिला धाम में स्त्री मिली, गले लगा लिया, ये बीमारियां लगी हुई हैं, रोग लगे हैं। लेकिन इनको समझने का प्रयास करो, संतों के चरणों में शीश निभा कर समझो, ये सब छूट सकते हैं। आदमी अगर इतना पतित है, तो बंजारा जो है उसका भी उद्धार हो गया। बंजारे का नहीं उद्धार हुआ, उस सुनहरे का बनिए ने उद्धार कर दिया, शुद्ध भक्त बन गया। तो हमें भक्त बनना है, भक्त बन गए अपना भी उद्धार होगा, निमित्त बनेंगे दूसरों का उद्धार करने के लिए। नहीं तो भैया इस बात को याद रखो, समय बीता जा रहा है, वही शब्द आ जाते हैं, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं।
यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। मारते हुए जब यमदूत ले जाते हैं ना, फिर पछताते हैं। हरिबोल ने पुस्तक को ढूंढ रही है, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटना है। ये लाइब्रेरी में पढ़ी होगी, तेरी ड्यूटी है माता। परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटना है, पुस्तक है एक, वो ढूंढनी है। यहाँ पढ़ी है, उसमें से कोई एक आध कथा हम आपको बताएंगे, सच्ची घटना है। तो रहने दो फिर इसको ही। ओ मन मूरख बावरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी, भजया न कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ओ मन मूरख, सारे बोलो। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, जा रहे। अमोलक, एक सांस की पता कितनी कीमत है? पता किसी को? बोलो, अरे कुछ तो बोलो। नहीं पता नहीं। एक गुरु महाराज ने समझाया है, एक आदमी मर गया है, बड़ा अमीर आदमी था। दुनिया की दौलत लगाने से एक सांस उसमें वापस लाई जा सकती है? बोलो, नहीं ला सकते। जो सांस चले गए कि वापस नहीं ला सकते, दुनिया की दौलत खर्च करके एक सांस नहीं डाल नहीं सकते। श्वास कितने अनमोल है, इसलिए ये लिखा है धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे हैं, सांस जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे, जा रहे। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं बारम बारी। हर दम फिरता जाया, भजया ना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। भजया ना कृष्ण, ओ मन मूरख बावरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी। भजया ना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। बोलो, ओ मन भजया ना। बावरिया मतलब पागल मन है, तू पागल हो गया मेरे मन, विषय विकारों में पागल हो गया। भजिया ना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे, जा रहे। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं बारम बारी। हर दम फिरता जा, भजया ना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। भजया ना कृष्ण,
ओ मन मूरख बावरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी, भजिया ना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख बावरिया, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं हो बारम बारी। हरदम फिरदा आना नहीं हो, भजिया ना कृष्ण मुरारी संकट हारी। भजिया ना कृष्ण, ओ मन मूरख बावरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी, भजिया ना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख, ओ पागल मन, तुम विषय विकारों में फंसा हुआ है और संकटहारी भगवान का भजन नहीं किया तुमने। धीरे धीरे तेरे श्वास जा रहे हैं और पापी लोग जो हैं पापों की तरफ जा रहे हैं, उनको कोई शुद्धि नहीं है ना। हर दम फिरदा जाया रे, आना नहीं हो बा। एक बार चला गया ना जब, फिर वापस नहीं आएगा। भजी आना कृष्ण बोले, कृष्ण का भजन कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। सबको यहीं छूट जाएगा। सब दुनिया देखती है, क्यों नहीं समझती? अशुद्धि के कारण। इसलिए शुद्ध है न सत्ता, शुद्ध है न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। कृपा करके सभी अपनी सत्ता को शुद्ध करने में लग जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। आज 31 तारीख है और आज के दिन ये प्रभुपाद जी ने 31 अगस्त 1971 ये शिक्षा
एक ज्ञानी एक हमारी गुरु बहन को पत्र में लिखा था ये गुरु महाराज ने, अच्छा होगा यदि तुम हरे कृष्णा का जप करो और श्री कृष्ण लोक जाकर अपने सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्राप्त कर लो। कई बार विदेशियों की समस्या रही, देशियों की भी है, प्रश्न पूछते हैं दुनिया भर के ऊट पटांग प्रश्न। तो गुरु महाराज एक ज्ञानी को कह रहे हैं अच्छा होगा तेरे लिए तुम अगर कृष्ण का जप करो और श्री कृष्ण लोग जाओ, भगवान के पास जाओ, जप करने जाओगे और अपने सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्राप्त कर लोगे, भगवान से सारा उत्तर तुमको मिल जाएंगे। केवल प्रश्न करते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं, यहाँ भी केवल कर देते हैं लोग, मुझे याद नहीं आ रहा भाई, ऊट पटांग प्रश्न नहीं भाई, जिसमें हमारा कल्याण है, जो हमारे जीवन में आने वाली बात है वही प्रश्न हमें पूछना चाहिए। तो ये आज की शिक्षा प्रभुपाद जी की है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज। बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपकी जय जयकार हो। महाराज जी, हमारे परिवार में एक हमारे अंकल की डेथ हो गई है, तो क्या हम मंदिर जा सकते हैं और क्या हमें कितने दिनों तक मंदिर में और घर पर भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए? देखो, वंशी कृष्ण सूतक लगता है, वो किसी जाति के अनुसार ब्राह्मणों के लिए सूतक होता है 10 दिन का, हाँ भाई, और बनियों के लिए 13 दिन, बनियों के लिए 16 दिन, ब्राह्मणों के लिए 10 दिन, क्षत्रियों के लिए 13 दिन, बनियों के लिए 16 दिन, शूद्रों के लिए 1 महीना सूतक लगता है। ऐसा सुना तूने? उसका पालन करना चाहिए हमें। कोई परिवार में मर जाए तो उसका पालन करना चाहिए। ये पूछ रहे हैं क्या हम मंदिर जा सकते हैं सूतक में? घर में रह के ही भजन करो। नाम किसी हालत में लिया जा सकता है। घर में बैठ के ज़्यादा मंदिर में जाकर अगर तुम लोग 16 माला जपते तो घर में 64 माला जपो, उस मरने वाले का भी कल्याण हो। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि शीश नमन। गुरु महाराज जी, कल एकादशी के दिन इस्कॉन प्रयागराज में आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए लक्ष्मी नरसिंह कवच महायज्ञ का आयोजन किया और हमने उसमें आहुति डाली। और गुरु महाराज जी, आपसे प्रार्थना है कि आप हम पर कृपा करें और हमें भक्ति का दान दें। आपसे 2 शब्द आशीर्वाद के मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। आप लगे हो भक्ति में और थोड़े गंभीर बनो, क्योंकि देर से भक्ति में लगे हो आप तो और आपकी धर्मपत्नी, पर अभी भी अगर गंभीरता से करते हो, इस काम को ही प्राथमिकता देते हो तो कल्याण हो सकता है। गंभीरता आपके ऊपर है, बाकी कहना हमारा कर्तव्य है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप भक्ति में आगे बढ़ो, यही भगवान से प्रार्थना है। यहाँ किसी को कोई प्रश्न नहीं? हाँ बोलिए। हैं? हमारे विग्रह रखे होते हैं, लड्डू गोपाल हैं या राधा। ठीक नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा, सूत्र की अवस्था में जो घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण के विग्रह होते हैं तो उनकी सेवा कर सकते हैं? ना, सूत्र की अवस्था में घर में भी नहीं, वो किसी से करवा लो या कुछ हो रहा, नहीं कर सकते। और कोई प्रश्न है? हाँ, बेटी कर सकती है, वो दूसरा उसका हो गया ना। अगर वो मैरिड है तो? हैं? अगर वो मैरिड है तो कर सकती है। अच्छा,
बेटियां कर सकती हैं? नहीं हैं? विवाह के बाद, पहले नहीं। नहीं, हमारे शास्त्रों की बात है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ, दिखाना। हाँ, जिनको कल प्रसाद नहीं मिला था वो ले लें। महाराज एक थोड़ा सा और है, तो जैसे बताया कि शूद्र के लिए 1 महीना है, हैं? तो जैसे बताया कि शूद्र के लिए 1 महीना है, तो जिन्होंने दीक्षा ले ली है या परंपरा में आ गए हैं तो उनके लिए भी वही नियम है या नहीं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए फिर अगर वो ब्राह्मण दीक्षित हैं तो ब्राह्मण हैं फिर वो, पर सही मैंने में खाली दीक्षा की मोहर लगा ली, किया कुछ नहीं, फिर नहीं, अच्छा मोहर से नहीं चलेगा काम। ठीक है। चलो, जिन्होंने प्रसाद कल नहीं लिया ले लो। जिनको ये डिब्बी वाला प्रसाद नहीं मिला था, ये दरवाजा बोल बंद करना। मार्कंडी